नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात की सूरत छोड़ बाकी सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सूरत सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में राजभवन से मतदान करके सीधा अहमदाबाद के निशाद हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद पीएम मोदी जो है वहां पर मौजूद थे। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया और इसके बाद मोदी ने पोलिंग बूथ में जाकर मतदान किया। गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह दूसरी बार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान करने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को अभिवादन किया, अपनी अंगुली पर लगी शाही भी दिखाई और इसके बाद पीएम मोदी ने वोट डालने की अपील भी की। दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से इंटरेक्ट करते नजर आए और उन्होंने मीडिया से उनके हेल्थ का ख्याल रखने के लिए भी कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं हमेशा यहीं पर वोट डालता हूं। अमित भाई यहाँ से भाजपा प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देश में दान का खास महत्व है और इसी भावना से देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। गर्मी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खूब पानी पिए। वोट डालने के बाद पीएम मोदी जो है वहां पर काफी कुछ कहते तो नजर आए, साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों के हुजूम का भी अभिवादन करते नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री इस दौरान, एक बार जरा खुद सुनिए। भाई इस गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો ઉત્સવ છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં
ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે. અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો. આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ. હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું, અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે. તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે. અને હું તો मीडिया मित्रों ने પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है. दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए. आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए. और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है. और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है. और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है. आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं, और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं. और इसलिए हर एक का प्रयास, और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है. तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं. मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं. मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. तो जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट डालना है, साथ ही साथ मीडिया को उनके तबीयत का ख्याल रखने के लिए भी कहा. और इसके बाद वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद लोगों से मिलते नजर आए, और तभी कुछ नजारा देखने के लिए मिला, जिस नजारे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है, और लोग बस यही कह रहे हैं कि यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे ही ये ईवीएम हैक कर लेते हैं, क्योंकि ये जनता के दिलों को हैक करते हैं. जनता के दिल तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं. कुछ ऐसा इनका अंदाज है, क्योंकि आपको बता दें कि जहां पर वो रैली थी, काफी ज्यादा भीड़ थी, और इस दौरान एक लड़की जो है भीड़ में मौजूद थी जो विजुअली चैलेंज थी, यानी उसे पूरी तरीके से दिखता नहीं था. उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके पास गए, और उसके बाद जो है उससे बातचीत करने लगा. इस दौरान एसपीजी का जो व्यक्ति था वो थोड़ा सा ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है तो वो थोड़ा ऐसे आगे जो है निकल कर आता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे रिलैक्स होने का जो है इशारा कर देते हैं. और इसके बाद जो है इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि लोग तारीफ कर रही हैं, चीजें जो है कह रही हैं, अभिवादन भी है कर रही हैं. तो काफी एक अच्छा वीडियो इसे बताया जा रहा है. लोग लगातार इस वीडियो को लेकर कमेंट कर रही हैं और कह रही हैं कि यही तो कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं, क्योंकि उनके दुश्मन भी जो है उन्हें हेट नहीं कर सकते हैं. इस तरीके का व्यक्तित्व जो है उनका है. यही नहीं, वोट डालने के बाद पीएम मोदी जब मौजूद लोगों से मिल रहे थे, तभी एक बुजुर्ग महिला ने वो आगे बढ़कर आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांध देती है, जिसके बाद वो वीडियो भी सामने आ रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे कलाई पर राखी बंधवाते हैं, और उसके बाद वो महिला एक छोटा सा तोहफा जो है देती है, और मोदी
मोदी जी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि वो रक्षाबंधन जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बांधती नजर आई महिला। यही नहीं, पीएम मोदी बूथ पर मौजूद जो है सबसे बातचीत कर रहे थे तो एक महिला अपने बच्चों को गोद में लेकर खड़ी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस महिला से इशारा किया बच्चे को देने के लिए, और महिला ने जब बच्चा दिया तो उन्होंने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बच्चे को खूब प्यार किया, खूब दुलार किया, काफी ज्यादा उसके साथ खेलते भी नजर आए और उसके बाद जो बच्चा है वो महिला को उन्होंने वापस कर दिया। पीएम मोदी को उनका स्केच भेंट करने वाले भी कई सारे बच्चे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारे स्केच बनाए थे प्रधानमंत्री के, काफी ज्यादा वो भी एक्साइटेड थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के उस पूरे हुजूम के पास भी गए, वहां पर उन्होंने कई सारे जो उनके लिए पेंटिंग्स बनाई थी उन पेंटिंग्स को उन्होंने लिए, कई सारे जो उन्होंने स्केचेस बनाए थे उसे भी उन्होंने लिए, कई को उन्होंने जो है उन्होंने अपना सिग्नेचर भी दिया, उन्होंने ऑटोग्राफ मांग रहे थे उन्हें भी उन्होंने दिया, काफी उनसे बातचीत करते नजर आए, इंटरैक्ट करते नजर आए। जिसके बाद इसका भी वीडियो तो आप देख ही सकते हैं कि सरकार से बच्चों से इंटरेक्शन वगैरह कर रही हैं, स्केच वगैरह उनका ले रही हैं, उनके लिए जो है उन्हें ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। और इन सब के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल गए तो उन बच्चों से भी मीडिया वालों ने बात की, तो उन बच्चों ने जिन्होंने स्केच जो है भेंट किया था उसके बारे में देवेश पांडे नाम के एक छोटा सा बच्चा, उसने कहा कि मैंने पीएम मोदी से पूछा कि ड्राइंग कैसी है, उन्होंने कहा कि अच्छी है। उन्होंने कहा कि मैंने इसे पिछली रात ही बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जो है हस्ताक्षर भी किए। पीएम मोदी को स्केच भेंट करने वाली एक अन्य लड़की ने भी इस तरीका का बयान दिया, क्या कुछ कह रही है वो जरा सुनिए। आपने उनसे कहा क्या कहा और क्या ऑटोग्राफ भी उन्होंने आपको दिया? हाँ क्या कहा आपने उनको? सर, कैन आई प्लीज गेट ऑटोग्राफ दीजिए ना ऐसा। फिर उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? ही सिंपली गेव मी ऑटोग्राफ। कब से आप इंतजार कर रहे थे? जब से ये मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया तब से मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी कब वो आए, कब मैं उनको ये दिखा सकूं। कितना अच्छा महसूस कर रही हैं आप? मैं बता नहीं सकती, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपका नाम बताइए। देवर्ष पंड्या। देवाश, आपने ये क्या बोला पीएम साहब ने? पीएम साहब ने बोला मैंने कहा कि आपको ड्राइंग कैसी ड्राइंग कैसी बनाई मैंने, तो उन्होंने कहा अच्छी बनाई और उन्होंने ये साइन भी किया है। ये आपने पेंटिंग कब बनाया था और आज कहाँ कब से आए थे? मैंने कल रात को पेंटिंग बनाई थी। कौन सी क्लास में पढ़ाई करता हूँ? थर्ड कौन से क्लास में? पढ़ाई करते हो आप? मैं तो स्वामीनारायण में पढ़ता हूँ। और आप यहाँ कब आए थे? यहाँ सुबह के 6:30 बजे। कैसा लगा पीएम मोदी ने जब वो साइन करके लगा? आपको अच्छा, क्या अच्छा। बोला PM? आपने पीएम को क्या बोला? मैंने कहा कैसी ड्राइंग लगी, तो अच्छी लगी। एक ही कहा। आपने ये खुद बनाया है? हाँ, यस। आपने क्या सर को बोला कि उन्होंने आपको ऑटोग्राफ दिया? कि उन्होंने मुझे सामने से बताया कि और देखा चित्र ड्राइंग देखा और कहा कि पेन दो और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। कितने खुश हैं आप पीएम सर से मिलके? बहुत खुश है। जैसे कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कह रही हैं मैंने इसे खुद बनाया, पीएम मोदी ने मेरा स्केच देखा, पेन मांगा, मुझे ऑटोग्राफ दिया, मैं बहुत खुश हूँ। सिया पटेल ने भी पीएम मोदी को उनकी तस्वीर भेंट की। सिया पटेल ने इस पल का अनुभव साझा किया और कहती हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ मांगा, मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उन्होंने बस मुझे ऑटोग्राफ दे दिया। जब से मैंने जो है पोर्ट्रेट बनाया तब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, मैं इस शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि एक शानदार अनुभव था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं विपक्ष कहती है ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, लेकिन एक ही जगह से कई सारी तस्वीरें, हार्ट वार्मिंग अगर आप कहेंगे कि वीडियोस सामने आ रही हैं जहां पर वोट तो उन्होंने डाला ही, मतदान तो उन्होंने किया ही, लोगों से और ज्यादा मतदान करने की बात तो कही ही, वहां पर महिलाओं से आशीर्वाद तो लिया ही, लेकिन इसके दौरान जो छोटे छोटे वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं जहां पर महिलाओं ने राखी बांध रही है, जहां पर विजुअली चैलेंज एक लड़की से वो मुलाकात कर रहे हैं, जहां पर एक छोटे बच्चे को खिला रहे हैं, जहां पर बच्चों के ग्रुप के
के साथ वो जो है वहाँ पर उन्हें ऑटोग्राफ दे रही है, उनके जो स्केचेस है उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। तो एक साथ कई सारे ऐसे मोमेंट दिख गए, जैसे ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम नहीं बल्कि लोगों के दिलों को हैक करते हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अगर आप कहेंगे समर्पण और इतना ज़्यादा लोगों का जो भाव है वो उमड़ कर देखने के लिए मिलता है। चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे वो देश हो या विदेश हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जो लोग बस यही कहते हैं कि एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया, लोगों से मुलाकात की और काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि खुशनुमा माहौल था। हार्ट वार्मिंग वीडियोज़ निकल कर अब सामने आ रही है जहाँ पर लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।